हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक पे मेरे साथ मेरा डॉगी टोनी भी जाएगा। शक्ल देखने में तो शरीफ लगता है, पर है नहीं। मम्मी जी सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी सैर करके आते हैं। दोस्तों ऐसे तो मुझे सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे टोनी को घुमाना होता है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इसी बहाने मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है टोनी के साथ। हम चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं। अब वापस घर की तरफ चलते हैं। मैं भी थक गया हूँ। हम दोनों की कसरत पूरी हो गई है। अब घर वापस चलते हैं। सुबह सुबह सैर करने का अपना अलग ही आनंद होता है, इसलिए सुबह सुबह उठना होता तो कठिन है, लेकिन अगर उठ जाएं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है और शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। टॉनी को हम खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है और गायब हो जाए तो फिर मिलता नहीं है। इसको ढूंढने में ही काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है, तो इसको घर के अंदर ही खुला रहता है, लेकिन बाहर इसको सुबह सुबह बांध के ले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह गांव में भी लोगों ने बकरियां और कई चीज़ बांधी होती हैं, तो उनको भी ये काफ़ी डिस्टर्ब करता है और छोटे बच्चों के ऊपर, स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो हम इसको घुमाने के लिए बांध के ही लेके जाते हैं। टॉनी का घर के अंदर जाने का मूड कम ही होता है। इसको तो दिन भर बाहर घूमने में ही मजा आता है। अब हम चलते हैं घर के नीचे। यहाँ पर मैंने कुछ पौधे उगाए हुए हैं, उनको सुबह सुबह पानी डाल देते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने उनको पानी नहीं डाला है। पौधों में पानी डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज पानी डाल देते हैं। पानी का ड्रम भर गया है। पानी का ड्रम लीक भी कर रहा है। पानी मुझे बचा के डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घास भी रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ सरसों बोई हुई है, जिसे हिंदी में सरसों कहते हैं। सरसों के साथ साथ यहाँ पर कुछ घिए की बेलें भी हैं और साथ में कद्दू भी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, घिया लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर नीचे लहसुन और प्याज बोया हुआ है। इसमें भी पानी डल जाएगा तो काफ़ी जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर नीचे दो पपीते के पेड़ भी लगाए हुए हैं मैंने। पपीतों पर काफ़ी पपीते लगे हुए हैं। पपीतों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। सर्दियों में पपीतों के पत्तों पर पानी डाल दिया जाए तो इससे पपीते का पौधा सर्दियों में कोहरे से जलता नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मिर्चियों के पौधे हैं, थोड़ी बहुत मिर्चियाँ लगी हुई हैं, बाकी हमने तोड़ ली हैं जो पक गई थी। यहाँ पर दोस्तों घास रखा हुआ है और यहाँ पे एक पुराना बेड भी रखा हुआ है फोल्डिंग वाला। इसके नीचे हमने गोबर के उपले रखे हुए हैं, जिनको हम अपनी
लोकल भाषा में गोटू कहते हैं, गोबर से बनाए जाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इनको क्या कहा जाता है। थोड़ा पानी मूली के पौधों पर भी डाल देता हूँ। मूली के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। साथ में पालक है, पालक अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया है क्योंकि शायद यहाँ पे मैंने गोबर नहीं डाला है, तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो पानी डाल देते हैं, अपना टास्क कर देते हैं पूरा। ये कुछ ग्रोइंग बैग्स में मैंने मनी प्लांट और कुछ छोटे मोटे पौधे उगाए हुए थे, पर ये सब ग्रोइंग बैग्स और बोतलें फट गई हैं जिनमें मैंने उगाया था। अब कुछ दिनों में इनकी सफाई की ज़रूरत है, मुझे लगता है टाइम मिलेगा तो इनकी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। गेंदे के फूल सर्दियों में खिले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं और मन को खुश कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एलोवेरा के छोटे छोटे पौधे भी उगाए हुए हैं, इन पर भी पानी देना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ मटर के पौधे भी बोए हुए हैं, इन पर फूल आना शुरू हो गया है, तो इन पर भी पानी डाल देता हूँ। इस अमरूद को उगाए हुए मुझे अभी 3 साल हुए हैं और इसने फल देना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों अपने घरों में ही क्यारियों में अगर सब्जियां वगैरह लगाई जाएं तो वो बाज़ार की सब्जियों से खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और केमिकल फ्री भी होती हैं। तो हमें अपने घरों में सब्जियां ज़रूर लगानी चाहिए। सब्जियां लगाने में थोड़ी मेहनत तो होती है, पर जब इनमें सब्जियां वगैरह लगती हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। हम इन सब्जियों को और लोगों को भी बांट सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। पानी चला गया है, पाइप को ड्रम में डाल देता हूँ और चलते हैं अब घर, नहाने धोने का काम करते हैं। हाँ जी भाई, भैया ड्यूटी। मम्मी के साथ थोड़ा सा सब्जी बनाने में हेल्प कर देता हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे। आज पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बनानी है मुझे, तो ये काम शुरू करता हूँ मैं। तेल डाल देते हैं सबसे पहले। तेल कम ही डालेंगे, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें। इंडक्शन की हीट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, दूध भी जल्दी से गर्म हो जाएगा। नाश्ता भी रेडी हो गया है। मम्मी जी गर्मा गर्म पराठे चूल्हे पे बना रहे हैं, तो खाते हैं फिर निकलते हैं अपने काम के लिए। तो अब मैं निकल रहा हूँ अपने काम पे, टाइम हो गया 9:30, अब निकलते हैं। रात को पाला बहुत पड़ता है, उसकी वजह से गाड़ी पूरी गिल्ली हो जाती है, तो जल्दी से कपड़ा मार देता हूँ। अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने काम के लिए, जा रहा हूँ। अब फिर शाम को करते हैं आगे का ब्लॉग। यहाँ पर मैं सुजानपुर पहुँच चुका हूँ।
यहाँ पर पड़ोसी दुकानदार आग सेक रहे हैं, ठंड बहुत ही ज़्यादा है। मैं अपने क्लिनिक पर पहुँच चुका हूँ। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। तो दोस्तों, अब शाम होने लगी है, तो चलते हैं घर की तरफ। घर पहुंचने में मुझे यहाँ से 20 के मिनट लगेंगे। ये है हमारे सुजानपुर का फेमस चुगान। यहाँ से नीचे वाला रोड पटलांदर को होते हुए हमीरपुर को जाता है और ये मेरे गांव की तरफ को जाता है। सिंगल रोड है। यहाँ पर मम्मी जी टॉनी को घुमाने के लिए ले जा रही हैं, पर मैं घर को चलता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। अम्मा आग लगाओ। आज माँ की दाल बनी हुई है, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। क्या होता अम्मा? क्या यार? ओडी जाय पुष्टि पाहिले थल्ले आएची इसमें नहीं आता मुझे बनाने में। येलो वाला? हाँ लो। कितने पर रखी है लो बेबी। एक डंडा कर दी रे गाने बाहर बोना साल गया क्या कितना सेम है? ठीक है हेलो बेटे, क्या कर रहे हो आज? क्या क्या किया आज बताओ मुझे। आज रोना किया उन्होंने क्या किया बेटे? आ जाओ मेरे पास। आज मैं बहुत रोया आ जाओ, आ जाओ, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ। आज कितना रोया नहीं ते नहाने को रोते हो आप? खाओ नहीं दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।